दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाए। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माघ महीने में इतनी हमारे शरीर को औषधि से जोड़ दे। एक बच्चे ने एक परिचय पत्र लिखा है, करी है देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, तब हम इतनी चिलचिलाती हुई धूप में शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, बगीचे में से वही फूल तोड़ा जाता है जो फूल सुंदर होता है, जो फूल आपको पसंद आता है। बगीचे से वही पुष्प तोड़ा जाता है जो पुष्प आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्रिय लगता है। उसी तरह शिव महापुराण कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव प्रिय लगते हैं। जिनको महादेव की प्रियता होती है वो प्रियता। पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा करी, पर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा करी, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं। माता पार्वती जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना। पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली, पार्वती जी ने प्रतीक्षा करी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ जी की कभी परीक्षा मत लो, आप तो एक लोटा जल चढ़ाते जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करते जाओ, थोड़ा इंतजार करते जाओ, मेरा बाबा तुम्हारा दुख काटेगा जरूर, मेरा बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा जरूर। मेरी माता पार्वती कोई परीक्षा नहीं लेती, मेरी माता पार्वती हमेशा शंकर भगवान की प्रतीक्षा करती है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, इंतजार करूंगी, मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी सुनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल मिलता जरूर। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, शंकर विश्वास रूपी है। शिव जी को विश्वास कहने का मतलब तुलसी बाबा का केवल इतना था कि हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा विश्वास और हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है, तब तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, हमारी उस समय पर परीक्षा की घड़ी होती है और हम प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें, तो मेरा देवाधिदेव महादेव आकर हमारे दुखड़े जरूर मिटाता है, हमारे दुखड़े काट दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, ये उसकी मर्जी। हमने पहले कथा में कहा, आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना ही। इतनी प्रबल मेहनत। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारी पुराणों की रचना करी है,
वेदव्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेदव्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेदव्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेदव्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेदव्यास जी ने उसमें सब कुछ रख दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेदव्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए। ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेदव्यास जी ने सब कुछ इसमें रख दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मसाल दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेदव्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर पड़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे करा जाए? उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए? तो उसका एक सार तत्व वेदव्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेदव्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता को उत्पन्न